Welcome to my YouTube channel in Ankur Mitra classes. Please like and share my YouTube videos. Also subscribe my YouTube channel for getting new updates. Hello students. Today we discuss an important application of binary tree. A binary tree is also using for sorting set of numbers. To sorting set of numbers in a binary tree, we use heap sort. Let us start heap sort. Heap sort. In heap sort, we create a tree named heap tree. A heap tree is a binary tree with having some specific properties. A heap tree is must be complete binary tree. आपका जो हीप ट्री होगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा. नेक्स्ट इज फॉलो द ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? द वैल्यू स्टोर एट ए नोड इज ए ग्रेटर और इक्वल टू इट्स वैल्यू एट ए इट्स चिल्ड्रन नोड. जो आपके नोड पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी उसके चिल्ड्रंस नोड पे वैल्यूज के. उसको बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑर्डर प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को, इस कंडीशंस को जो ट्री फॉलो करेगा उस ट्री को हम बोलते हैं हीप, मैक्स हीप ट्री. जब ये ग्रेटर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम कहते हैं मैक्स हीप. अगर इस प्रॉपर्टी में हम चेंज करें, उस ऑर्डर प्रॉपर्टी में आपकी एवरी नोड वैल्यू एट एवरी नोड is smaller than or equal to the its value at a children is called min heap. अगर वैल्यू आपके नोड पर उसके चिल्ड्रन से स्मॉलर है या इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं मिन हीप. अगर हमारी वैल्यू नोड पर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है उसके चिल्ड्रंस के वैल्यू के बेस पे तो उसको बोलते हैं मैक्स हीप. हीप सॉर्टिंग करने के लिए दो स्टेप में हम उसको डिवाइड करते हैं. पहला आता है क्रिएशन ऑफ हीप, मतलब बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना. नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑन हीप, सॉर्टिंग. ये मेन सॉर्टिंग फेज होता है. स्टार्ट करते हैं हीप सॉर्ट को. सबसे पहले दो स्टेप आते हैं, उनको समझते हैं. पहला स्टेप आपका है क्रिएशन ऑफ हीप. हीप मतलब एक ट्री क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट ए हीप ट्री, ये भी कह सकते हैं इसको हम. तो हीप क्या होता है? हीप आपका क्या है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो सेटिस्फाई करेगा हीप कंडीशंस. हीप कंडीशन कौन सी होती हैं? वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, और मैक्स हीप की ऑर्डर प्रॉपर्टी और मिन हीप की. हम जब सॉर्टिंग करते हैं जनरली हम हीप सॉर्ट में यूज करते हैं मैक्स हीप. तो हीप कंडीशन क्या होगी? द की ऑफ ईच नोड ग्रेटर देन और इक्वल टू द की इन इट्स चिल्ड्रन नोड. मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करे. इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने से क्या होगा? रूट पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा आपके कंप्लीट ट्री में. तो पहला स्टेप क्या होगा? क्रिएशन ऑफ हीप ट्री. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑपरेशन ऑन हीप. इस फेज के हम रियल में हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग करते हैं उस एलिमेंट की. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपका रिमूव द रूट नोड फ्रॉम द हीप ट्री and insert the value into the sorted list from the right to left. अगर एरे में कर रहे हैं तो हम उसके लास्ट प्लेस पे या राइट मोस्ट प्लेस पे उस वैल्यू को एंटर करेंगे और उससे हम एक माइनस प्लेस पे प्लेस करते रहेंगे. जब हमने रूट नोड को रिमूव किया है तो उस डिलीटेड नोड की जगह हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? उस डिलीटेड नोड की जगह, रूट नोड की जगह जो हीप ट्री में लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे. और रिप्लेस करने से क्या होगा? आपका हीप ट्री नहीं रहेगा वो ट्री, तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हीप ट्री को. हमारे n माइनस नोड जो बचते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं n माइनस 1 टाइम्स तीनों ही स्टेप को, जिससे आपको सॉर्टेड लिस्ट मिल जाती है. लास्ट स्टेप क्या होता है? जब आपके पास हीप के अंदर ओनली वन एलिमेंट होता है जिसको हम फर्स्ट प्लेस पे ऐड कर देते हैं, वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा. इन दोनों स्टेप को हम एक एग्जांपल की हेल्प से
एक्सरसाइज करके देखते हैं कि आपका ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कुछ आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, 6 एलिमेंट्स 10, 15, 13, 21, 25 एंड 14। उसको हमें सॉर्ट करना है इस लिस्ट को, तो उसे हम यूज करेंगे हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट की पहली प्रोसेस होती है क्रिएशन ऑफ हीप ट्री। हीप ट्री जनरेट करते हैं। तो हीप ट्री हमारा क्या होता है, एक तो क्या होगा वो बाइनरी ट्री होगा। बाइनरी में भी क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेवल बाय लेवल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेफ्ट टू राइट फिल करते चलेंगे हर नोड को। नेक्स्ट क्या होगा, वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। रूट पे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट होगा या फिर उसकी वैल्यू मैक्सिमम ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी उसके चिल्ड्रन से। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग ऑफ ए हीप ट्री। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 10, मैंने 10 को ऐड किया। ये आपका एक सिंगल एलिमेंट है तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 10 नेक्स्ट ऐड किया हमने 15, तो 15 इसके क्या होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री में यूज करें तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो लेफ्ट साइड को हमने 15 दिया। अभी ये क्या है, ये जो आपका ट्री है ये हीप ट्री नहीं है, ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम रिप्लेस करेंगे एलिमेंट्स को और आपका फाइनल ट्री ये आ जाएगा। ये 2 एलिमेंट्स का ट्री है जो हीप ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि रूट पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है उसके चिल्ड्रन से या इक्वल है। नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं 13, तो लेफ्ट आपका फुल है तो हम राइट में ऐड करेंगे। अब इससे भी क्या हो रहा है, ये आपका हीप ट्री है, फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम 21 ऐड करेंगे। 21 कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑफ द 10, क्योंकि आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे, 21 ऐड करेंगे। अभी आपका हीप ट्री नहीं है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हीप ट्री में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या होगा, 21 मैक्सिमम एलिमेंट है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे 15 के साथ। 15 हमारा कहाँ जाएगा, 21 के प्लेस पे। फिर भी आपका क्या होगा, हीप नहीं होगा, उसको करने के लिए दोनों को रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका 4 एलिमेंट ऐड करने के बाद हीप ट्री आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 25। 25 ऐड कहाँ होगा, 15 का राइट। अब 15 का राइट जब ऐड करते हैं, देखिए राइट ऐड करते हैं तो हीप ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह और ये आपका हीप ट्री बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे 14 ऐड आपका होगा 13 की लेफ्ट में, और ये आपका हीप ट्री नहीं होगा तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे हीप ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, और ये आपका फाइनल आपका हीप ट्री आ जाएगा। यहाँ आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है, क्रिएशन ऑफ हीप ट्री हमारे पास मिल गया है। अब इसमें से एक एक एलिमेंट को रिमूव करेंगे और हम वो ऑपरेशन ऑफ हीप अप्लाई करेंगे और आपका 1 बाय 1 आपको एक सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट मिलेगा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलता जाएगा। हीप ट्री को क्रिएट करना आपको आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम रिमूवल ऑफ रूट नोड। ये हमारा हीप ट्री है, इस पिक्चर में दिया है, कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका हीप ट्री बनाया हमने पिछले फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब इसमें से रिमूव करेंगे रूट नोड को। स्टेप 2 में जो था आपका रिमूव रूट नोड को रिमूव किया। देखिए रिमूव द रूट नोड, 25 को रिमूव किया हीप से। इंसर्ट करेंगे एरे के राइट मोस्ट प्लेस पे। 6 डिजिट का एरे है तो a ऑफ 6 इक्वल टू 25 मैंने स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद, रिमूव होने के बाद क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट प्लेस पे रूट नोड पे ले जाएंगे, तो हमारा हीप हमारा ट्री क्या बन जाएगा, ये ट्री आ जाएगा आपके पास। अब ये ट्री जो है ये हीप नहीं है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। 21 कहाँ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ चेंज आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। अब भी हीप नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे, 15 सेकंड पे आ जाएगा, 13 यहाँ। तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद ये हीप आपका मिलता है एक एलिमेंट कम होने के बाद। नेक्स्ट में क्या करेंगे, 21 जो है आपका, ये हीप था आपका नेक्स्ट लेवल का, 21 को रिमूव करेंगे, स्टोर करेंगे A5 पोजीशन पर, और लास्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे। 13 को क्या कर देंगे, फर्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। अब इस ट्री में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे आपका हीप ट्री है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे हीप ट्री को प्रॉपर्टी को फॉलो करवाने के लिए। तो रिप्लेस कर देंगे 13 को और 15 को, जिससे आपको हीप ट्री मिल जाएगा। अब आपके पास हीप ट्री में क्या कितने एलिमेंट बचते हैं, 4 एलिमेंट। इन 4 एलिमेंट में से जो रूट होगा उसको रिमूव करेंगे। रूट हमारा 15 है, 15 को हमने रिमूव किया और उसको स्टोर किया A4 पोजीशन पर, और लास्ट एलिमेंट जो 10 था उसको हम रूट नोड बना दिया, जिससे आपको ये ट्री मिलेगा
10, लेफ्ट चाइल्ड 13, राइट चाइल्ड 14। इसमें से अब ये हीप ट्री नहीं है तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, 14 को रिप्लेस कर देंगे 10 के साथ, ये हमें हीप ट्री मिल जाएगा। इस हीप ट्री के अंदर भी हम क्या करेंगे, अब हीप ट्री मिलने के बाद नेक्स्ट रूट नोड को हम डिलीट करेंगे, 14 को प्लेस करेंगे A3 पोजीशन पर और 10 को हम क्या कर देंगे, रूट बना देंगे, ये आपको ट्री मिलेगा। इसको हीप ट्री में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे आपको ये ट्री मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 13 को रिमूव करेंगे, सेकंड पोजीशन पर सेव करेंगे। अब हमारे पास क्या है, n-1 टाइम्स हमने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, 5 बार इस प्रोसेस को हमने फॉलो कर लिया है और हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट बचेगा। इसको हम डायरेक्टली स्टोर कर देंगे हमारे एरे की फर्स्ट पोजीशन पे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। ये सिंपल सा स्टेप्स हैं हमारे हीप सॉर्टिंग करने के। हीप सॉर्टिंग जो होती है आपकी, उसमें एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, n log n। n log n हमारे एवरेज नंबर कंपैरिजन होते हैं। आपकी हीप सॉर्टिंग जो है एक इंटरेस्टिंग सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसके अंदर बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सेम है। ये आपका है कंप्लीट हीप ट्री, हीप सॉर्टिंग। I hope you understand well. Thank you guys.